आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ पे आप सभी उपस्थित हुए हैं। इस गुरुकुल के माध्यम से आने वाले समय में दी जाने वाली जो शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, उसका दर्शन आप सबको हो सकेगा। प्रेस वार्ता के दरमियान ही काफी चर्चा हो गई कि इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, गुरुकुल की कार्य प्रणाली क्या है और समाज में गुरुकुल का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां से संस्कारों का निर्माण किया जाता है। मैं आज इस गुरुकुल की तरफ से आप सभी यहाँ आए हैं, समाज के लोग यहाँ आए हैं, आप सबके समक्ष अपनी तरफ से एक प्रार्थना, एक अभ्यर्थना और एक सूचना आप लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये कोई मंच नहीं है, हम सभी साथ बैठे हैं। आप सबके आगमन पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह गुरुकुलम शीघ्र ही कार्य चालू हो चुका है। यहाँ पर जो शौचालय वगैरह की व्यवस्था है वो पहले ही जगदीश जी करवा चुके हैं। 2-4 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक प्रस्तावित भवन, जिन्होंने आर्किटेक्ट आज यहाँ उपस्थित थे आप लोगों के सामने, उन्होंने G+2 का एक प्रस्तावित भवन हमारे सामने है। और बीच के जो इधर इस तरफ की जो जगह है, यहाँ कुछ कमरे बनने हैं। पहले 5-7 कमरे यहाँ बनेंगे। और उसके साथ ही जगदीश जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं कहूँगा आज तक जो कुछ भी मैंने कहा कि ये करना है, जगदीश जी ने उसे किया है। आज आप सबके समक्ष मैं एक निवेदन फिर से इनसे करना चाहता हूँ कि आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं। ये जो विगत दशहरा के दिन हम यहाँ आए थे, इस जगह का निश्चय किया था और इसका जो बैना कहते हैं, टोकन कहते हैं, वो दिया था। और उस दिन नारियल फोड़ करके इस जगह पर कार्य करने की परिकल्पना की थी। और बहुत ही जल्दी आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप सबके साथ यहाँ आज हम भूमि पूजन का कार्य कर रहे हैं। ये हमारी सफलता है, आप सबकी शुभकामना का ये प्रभाव है। अब एक बात जो कहने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, वो ये कि ये गुरुकुल समाज के लिए है, समाज के द्वारा चलाया जाना है, समाज की शक्तियां इसमें समाहित होनी है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हम अपने जीवन में कार्य करते हुए आप सबको सूचना दें, यही आने वाले 31 मार्च से मैं अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हो रहा हूं और उसके बाद अपना पूर्ण समय इस गुरुकुल को देने वाला हूं, समाज के लिए देने वाला हूं। आज एक बात कहना चाहूंगा कि आज यहाँ उपस्थित समाज के तमाम लोग, अरुण जी आए हैं, रविंद्र जी आए हैं, हमारे मीरा रोड के सभी मित्र प्रतिदिन मिलते हैं। जब से 6-8 महीने से ये जगह की शुरुआत हमने की, प्रतिदिन आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं और आप लोगों ने जो उत्साह वर्धन किया हमारा, उसी का परिणाम है कि हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज यहाँ पर वसई क्षेत्र से आए हुए वो लोग उपस्थित हैं जो गवाह है कि वसई के भागवत के मंच से गुरुकुल बनाने की प्रस्तावना हुई थी। आज हम आपको आपके सामने ये जगह, ये स्थान
और आज के इस भूमि पूजन का कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हैं। आप सबका सहयोग रहा तो मैं बहुत ही जल्दी इसको एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करूंगा और ये एक विश्वविद्यालय बने। वहां तक मैं थकूंगा नहीं, वहां तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा और विश्वविद्यालय निर्माण तक इसके लिए कार्य करता रहूंगा। आप सबका सहयोग चाहिए। हम निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से इसको आगे लेकर के चलने वाले हैं। ये एक ट्रस्ट है सर्व विद्या गुरुकुलम, एकदम ट्रांसपेरेंट ढंग से, पूरी पारदर्शिता से हम यहाँ काम करने वाले हैं। जगदीश जी स्वयं ही वसई में एक बहुत बड़ा मंदिर है, दीवानेश्वर महादेव मंदिर, जो इनके अधीन है, वही इनका स्वतः का कार्यालय है। और सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म बनाने के क्षेत्र में कार्य करते हैं। आप दक्षिण भारतीय फिल्म बनाते हैं, उसको बेचते हैं, स्वतः का व्यवसाय है। और बड़े ही मन से इस गुरुकुल को लेकर के आए हैं, तो अपना व्यवसाय करते हुए, अपने जीविका का एक अलग साधन रखते हुए, अपना श्रमदान करके, अपना योगदान दे करके गुरुकुल के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसको कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, हमें तन से सहयोग चाहिए, हमें आपके मन से सहयोग चाहिए, हमें आपके धन से सहयोग चाहिए, क्योंकि एक एक पैसा जब जुड़ेगा तो इस गुरुकुल पर होने वाले जो खर्चा है, और ये नहीं कि आज हम एक भवन बना दें, यहाँ का खर्चा रुक गया। मैंने जैसे बताया था अभी प्रेस वार्ता करते हुए कि यहाँ जो छात्र रखे जाएंगे उन्हें भोजन कराना होगा, उनको वस्त्र देना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा, उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन मुझे विश्वास है जहाँ समाज के इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, ये हमारे साथ हैं, तो हम इस कार्य को निश्चित रूप से सफलता में ले जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मुझे शक नहीं है। मुझे विशेष आभार हमारे उन छात्रों का। मैं बताऊं, मैंने लगभग 35 साल भारतीय विद्या भवन में एक गुरुकुल परंपरा से पढ़ करके उसी गुरुकुल में अध्यापन कार्य करते हुए 35 साल मैंने बिताए हैं। और इन 35 वर्षों में जो छात्र तैयार हुए हैं, मैं सूचना देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस वर्ष अभी जो बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है, उसमें मेरे पढ़ाए हुए 10 से 15 छात्र बहाल हुए हैं सरकारी सेवा में। झारखंड में बहाल हुए हैं, मध्य प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में मेरे छात्र हैं। आज हम आप सबके सहयोग से ये घोषणा करना चाहते हैं कि आने वाले 4 वर्ष बाद, क्योंकि 4 वर्ष का हमारा जो कोर्स है वो पूरा करने वाला, आने वाले 4 वर्ष बाद आपको इस सर्व विद्या गुरुकुलम से निकले हुए छात्र सरकारी सेवाओं में, समाज की सेवाओं में और विभिन्न कार्यों में दिखाई देंगे। मैं यही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबसे प्रार्थना करते हुए, ऐसे यहाँ पर जो उपस्थित हमारे छात्र हैं, गोविंद जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब पढ़ाने वाले लोग हैं और श्रमदान करने वाले लोग हैं। अपने त्रिलोकीनाथ जी जो भागवत कथाकार हैं, आप अपने भागवत के माध्यम से इस गुरुकुल के लिए कार्य करेंगे, ऐसा आपकी तरफ से आश्वासन में। नंदिनी चौबे, आपने पीएचडी की है और पीएचडी करके आज अच्छे स्कूल में आप पढ़ा रही हैं। तो ऐसे तमाम जो हमारे छात्र हैं, ये सब मिल करके इस गुरुकुल को लेकर के आगे चलेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये नहीं कि आज के दिन आए हैं, गुरुकुल निरंतर कुछ न कुछ उत्सव करता रहेगा, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि उत्सव प्रिय ही मानवाहा, तरह तरह के उत्सव होंगे, संस्कारों का उत्सव होगा। और मैं बताऊं आपको कि विगत 7-8 वर्षों से जो दीवानेश्वर संस्कृत पाठशाला वसई में जो हम कार्यक्रम चलाते हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, वहाँ प्रत्येक 6 महीने में एक बार हम दीक्षांत समारोह करते हैं। आने वाले 6 महीने बाद यहाँ भी गुरुकुल के माध्यम से होने वाली जो परीक्षा होगी, उसका दीक्षांत समारोह होगा। फिर आप लोगों को बुलाएंगे, फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे, फिर आप लोगों के साथ करेंगे कार्य। और आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भोजन यहाँ तैयार है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भोजन करें। बलराम जी कहते हैं, इनको हम लोग कहते थे, इनका नाम बदल गया, विद्यासागर शास्त्री जी। योग के क्षेत्र में आज आप एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, आपकी सेवा हमें मिलेगी।
और जो भी नंदिनी की बात बताए योग के क्षेत्र में, उनका भी बड़ा ही महत्व है। बहुत ही काम करती हैं योग के क्षेत्र में, नेचुरोपैथ के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में। और मैं बताऊं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर आधुनिक शिक्षा भी, कल मैं परसों यहाँ 400 रोज आया था एक और भूमि पूजन में, तो यहाँ महाराष्ट्र के कुछ लोग मिले और उन लोगों से जब गुरुकुल की चर्चा हुई तो मुझे लगता था इस गांव में पढ़ने वाला कौन मिलेगा, लेकिन वहाँ 25 लोग मिल गए जिन्होंने कहा गुरुजी आप अपना एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, हम सभी वहाँ पढ़ने आएंगे। और यहाँ विरार क्षेत्र नजदीक में है, वसई नजदीक में है और पालघर नजदीक में है। पंकज यहाँ आए हुए हैं, पंकज झा जी, ये लोग यहाँ पर यहाँ से सटा हुआ जगह है, इससे पहले का जो स्टेशन है सफाले में 25, 30, 40 घर एक प्लॉट के अंदर 40 लोग वहाँ रहते हैं। जो हमारे सभी हमारे यहाँ से आने वाले लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि गुरुजी ये जो गुरुकुल हो रहा है सबसे अधिक महत्व तो मेरे लिए है, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में हो रहा है। मैं अपने लोगों को लेकर के यहाँ आऊंगा, पहला लाभ उन लोगों को दिलाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। यही कहते हुए वाणी का सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अभी आप लोग भोजन के लिए तैयार हो जाए। भोजन रेडी है और आप सबों को जो ये ब्रोशर दिया गया है, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने आस पड़ोस और अपने समाज में इस चीज़ की चर्चा जरूर करें कि यहाँ पर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो गुरुकुल की तलाश में है, संस्कारों की तलाश में है, तो एक ठिकाना आपको याद रखना है, सर्व विद्या गुरुकुलम केंद्रित। श्री गगड़ जी, SR गगड़ जी, मैथिल के संख्या बेसी छै तो लाइन तुरंत लागि जेतै, कनी रुकि जाओ। रिक्वेस्ट अहाँ से हर जगह अपना सब भेटै छी, एगो सफाले जे छै से जहिया आप संजय यादव जी, आइए चलू ना, सुनू ना, भागियो नहीं भागा देव। आइए चलू ना, भावना झा जी, 7 किलोमीटर मात्र। और अपना पत्रिका में जे छै एकटा जगह जे छै सेहो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर निर्माण कार्य गगड़ जी, आपसे निवेदन है कि आप पठा दे ना आए और बहुत बहुत स्वागत आपका। पता चलते सबसे बढ़िया।